हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एन इंसेक्ट ऑफ negligible mass is sitting on a block of mass capital M tied with a spring of force constant K. The block performs simple harmonic motion with amplitude A in front of a plane mirror placed as shown. The maximum speed of insect relative to its image will be. Option first A under root K by M. Option second A under root 3 K by M. Option third 2A under root K by M. And option fourth A by 2 K by root M. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K का, जिसका इससे एक ब्लॉक लटका हुआ है जिसका मास है कैपिटल M और इसके ऊपर एक इंसेक्ट है. अब ये ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है मिरर के सामने. तो हमें इसका जो मैक्सिमम स्पीड होगी इंसेक्ट की इसकी इमेज के रिलेटिव वो हमें फाइंड आउट करनी है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की हम बात करें तो की कंसेप्ट क्या होगा. सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग की कंसेप्ट की. तो फर्स्ट जो की कंसेप्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा कि हमें एसएचएम के अंदर जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उसका पता होना चाहिए कि वो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ मैक्सिमम वेलोसिटी इन एसएचएम, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एसएचएम के अंदर मैक्सिमम वेलोसिटी किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं. तो हमारे पास वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है v विच इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. अब हमें चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है मीन पोजीशन के ऊपर. जैसे कि यदि यहाँ पे मेरे पास कोई स्प्रिंग है और इससे कोई ब्लॉक लटका हुआ है कुछ इस प्रकार से, तो ये दो एक्सट्रीम पोजीशन के बिटवीन क्या करेगा, मूवमेंट करेगा. यहाँ पे पॉजिटिव ए एम्पलीट्यूड होगा, यहाँ पे नेगेटिव ए होगा, और ये जो होगी मीन पोजीशन होगी. यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा और वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी. तो x इज इक्वल टू जीरो पे v क्या होता है, मैक्सिमम होता है. v क्या होता है, मैक्सिमम. तो जब x इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ओमेगा इंटू ए. ओमेगा हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, एंगुलर स्पीड बोल सकते हैं या एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं. और ये जो ओमेगा होता है इसकी वैल्यू रहती है अंडर रूट के बाई एम. के हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, एंड एम उस ब्लॉक का मास है जो एसएचएम कर रहा है. तो ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी की कंसेप्ट रहेगा. सेकंड हम बात करते हैं कि हमें क्या निकालनी है, इंसेक्ट की स्पीड निकालनी है, यानी कि ऑब्जेक्ट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू इमेज. स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू इमेज. इमेज के रिलेटिवली हमें इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है ऑब्जेक्ट की. तो v ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू इमेज, ये हमारे पास क्या होगा, v ऑब्जेक्ट माइनस v इमेज. vo किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट की स्पीड को, और vi किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेज की स्पीड को. तो ये दो हमारे मेन की कंसेप्ट होंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, हमें एक कंडीशन दे रखी है इस प्रकार से कि एक स्प्रिंग है और इससे कोई मास लटका हुआ है जो कि कैपिटल एम है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिरर लगा हुआ है कुछ इस प्रकार से, जिसका एंगल क्या है वर्टिकल से, ये हमारे पास वर्टिकल से एंगल कितना है इसका, 60 डिग्री है. ये हमारे पास है 60 डिग्री. अब ये जो मास है ये ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा. तो बेसिकली इसकी जो मूवमेंट होगी उसको मैं एक बार नीचे की डायरेक्शन के अंदर ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा, तो यहाँ पे मैं इसको ऊपर नीचे की फॉर्म में ये मैं शो कर देता हूँ. ये क्या होगा, vm हो जाएगा, यानी कि मास की जो मूवमेंट है उसको शो कर रहा है vm. अब ये जो मिरर है, मिरर के रेस्पेक्ट में इस वेलोसिटी vm का एक कंपोनेंट होगा. वो कौन सा कंपोनेंट होगा, वो कंपोनेंट हो जाएगा ये.
ये क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट होगा और सेकंड कंपोनेंट होगा अलोंग टू द मिरर। एक तो मिरर के परपेंडिकुलर होगा और एक क्या हो जाएगा, अलोंग टू द मिरर हो जाएगा, यानी कि दो कंपोनेंट होंगे। यदि ये कोई एंगल है तो इस एंगल के अकॉर्डिंग वीएम के दो कंपोनेंट होंगे, वो हमें फाइंड आउट करने हैं सबसे पहले। तो यदि ये एंगल हमारे पास कितना है, 60 डिग्री है, तो ये सेम टू सेम एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। ये एंगल हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि जस्ट परपेंडिकुलर है मिरर के, तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये हमारे पास 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बचेगा, ये बच जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री बचेगा, तो ये तो हमारे पास आ जाएगा वी एम साइन 30 डिग्री, और ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का जो कि परपेंडिकुलर टू द मिरर है, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वी एम कोस 30 डिग्री। अब परपेंडिकुलर जो है हमारे पास वही इसके इमेज की स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो वी इमेज क्या होगी, वी इमेज की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, माइनस वी एम कोस 30 डिग्री, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, और ये क्या है, वी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। अब हमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। रिलेटिव क्या फाइंड आउट करनी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इमेज। तो वी ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वी एम कोस 30 डिग्री, वी एम कोस 30 डिग्री माइनस वी इमेज। तो वी इमेज कितनी है, माइनस वी एम कोस 30 डिग्री। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 वी एम कोस 30 डिग्री। अब वी एम की वैल्यू हमारे पास क्या है, वी एम यानी कि हमें तो मैक्सिमम स्पीड चाहिए। मैक्सिमम स्पीड किस कंडीशन के अंदर होगी, मीन पोजीशन के अंदर, और उसकी वैल्यू क्या रहती है हमारे पास, ओमेगा इंटू ए। ओमेगा की वैल्यू होती है अंडर रूट के बाई एम, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के बाई एम। तो जस्ट हमें ये आ जाएगा, वी एम की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ए अंडर रूट के बाई कैपिटल एम, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3 बाई 2। तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, ए अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट के बाई एम। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसके रिलेटिव में आ जाएगी, इमेज के रिलेटिव में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास ऑप्शन बी है, ए अंडर रूट 3 अंडर रूट के बाई एम, ये हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।